बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही डिफरेंट होगी, अच्छी होगी और कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ ऐड कर देने से अचानक ऐसा मैजिक हो जाता है कि वो डिश बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। और ऐसा ही कुछ इस डिश के साथ हुआ, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी मेंशन किया है कि बहुत ही छोटी सी चीज़ें उसमें चंद पत्ते ऐड किए और ज़बरदस्त किस्म का एक तरह से मैजिक हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा कि मैंने ये डिश कैसे बनाई और इसमें क्या मैजिक हुआ, क्या कमाल हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है तकरीबन 1 kg और ये साथ फ्राइड अनियन है, ये 1 कप है। ये पहले से फ्राई किया हुआ है। और इस तरह ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है और 1 कप ये दही है, होममेड दही है और इसको मैंने फेंट के रख लिया है। और ये ड्राई स्पाइसेस कुछ यूँ हैं कि 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला है होममेड, तो किसी दिन इसकी भी रेसिपी में शेयर कर दूंगी। और 1/4 टेबलस्पून या 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम काला ज़ीरा है, 5-6 हरी इलायचीज़ हैं, 2-3 दालचीनी की पीसेस हैं, 4 पत्ते कड़ी पत्ता है जो मैजिक पत्ता भी है इस डिश के लिए, और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है। चलें जी, ये मैं मैजिक पत्ता डालने लगी हूँ और देखिएगा कि इसने क्या कमाल किया है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू और इतनी भीनी भीनी खुशबू और इतना ज़बरदस्त जायका के कमाल हो गया। तो ये 1/2 कप ऑयल लिया, गर्म होने पे ये दालचीनी 2-3 पीसेस, हरी इलायची और इसमें ये कड़ी पत्ता डाल दिए। सिंपल 1-2 मिनट ही इनको पकाया है ताकि खुशबू जैसी आना शुरू हुई तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया। तो इस चिकन को पकाने में वैसे तो चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हैं ही हैं, क्योंकि ये हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक शाहजहानी चिकन पकाना है, शाहजहानी चिकन कौरमा पकाना है। तो शाहजहानी के लिए और इसमें जो चीज़ें डलती हैं वो ड्राई फ्रूट डलता है और ड्राई फ्रूट आपको पता है कि हमेशा से ही महंगी एक सौगात रही है। इसीलिए जितने भी मुगलिया दौर की चीज़ें हैं, खाने हैं, उनमें ये ड्राई फ्रूट ज़्यादा ही डाला जाता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा है और बाकी ये चीज़ें जो है वो तरीके तरतीब से वही डाली जा रही हैं कि चिकन डाला और इसका कलर चेंज होने तक पकाया। फिर उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया और उसके बाद ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये डाल दिए और इनको अब 4-5 मिनट पकाना है, भूनना है ताकि गोश्त अच्छी तरह भुन जाए। तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, यानी मीडियम रखना है। उसके बाद जो फ्राइड प्याज था, फ्राइड अनियन था और योगर्ट था, उसको मिला के अच्छी तरह ब्लेंड किया है, यानी ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद ये इसमें शामिल कर दिया है। तो ये फ्लेम जो है अब वो मीडियम टू हाई है, क्योंकि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी गोश्त वगैरह तो भुन चुका है। और साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है ताकि जितना भी योगर्ट और अनियन है वो भी चॉपर से अच्छी तरह निकल जाए। और इसको थोड़ा सा दम पे भी लगाना है, लो फ्लेम पे, ताकि इसमें अच्छी तरह ये पक जाए। और ये 4-5 मिनट पकाना है। तो साथ हम क्या करेंगे कि ये जो काजू है ये देख लीजिए कि ये 7-8 दाने इसके हैं और इसी तरह ये बादाम हैं, जिनको गर्म पानी में डाल के मैंने छिलका उतार लिया है। जब गर्म पानी में आप डालते हो 5-6 मिनट, उसके बाद छिलका इसका आराम से रिमूव हो जाता है। और ये 3 टेबलस्पून क्रीम डालनी है। तो उसके बाद 1 टेबलस्पून खशखाश है, जिनको अच्छी तरह धो के मैंने इसमें डाला है। और अब मैं इसे हाथ से अच्छी तरह पीसूँगी, क्योंकि मशीन में ये सम टाइम बारीक नहीं पीसती। तो हमें इसको बिल्कुल दूधिया बनाना है कि इसका दाना तोड़ना है। उसके साथ ही ये बादाम है, इनको भी अच्छी तरह पीस लेना है और काजू को भी पीस लेना है। और थोड़े से काजू और बादाम बचा लेंगे गार्निश करने के लिए। तो इसमें अच्छी तरह पीस के, तो ये तकरीबन ये देखिए कि 2 टेबलस्पून बन जाएगा। तो साथ ये 4-5 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक करते हैं कि जी चिकन की क्या पोजीशन है। तो चूँकि लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ था तो चिकन भी गल चुका होगा, तो भी देखते हैं हम। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। जब कम पानी में आप पकाते हो, भूनते हैं गोश्त, तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। तो लो फ्लेम पे ये देखिए कि गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। और हमेशा जब भी आप चेक करें तो जो ब्रेस्ट के पीसेस होते हैं उसमें से चेक किया करें कि वो थोड़ा सा गोश्त सख्त होता है।
उसके बाद ये 2 टेबल स्पून हमने जो ड्राई फ्रूट है अच्छा जो पीसा हुआ है इसको मिला देना है और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर ये 3 टेबल स्पून क्रीम है ये भी शामिल कर देनी है। तो देखिए जी क्या इस कोरमा की खातिर हो रही है और जभी तो ये शाहजहानी कोरमा बनेगा और इतनी चीज़ों के साथ तो टेस्ट इसका दोबाला होना ही है। और फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखा है, बहुत हाई फ्लेम नहीं है। तो साथ फिर हाफ़ कप पानी डाल देना है क्योंकि जब भी ड्राई फ्रूट डालें तो फिर उसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज़ उसमें कड़वाहट पैदा हो जाती है। और बस लो फ्लेम पे हमने 4-5 मिनट पकाना है ताकि थोड़ी ग्रेवी बन जाए और ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो ये देखिए जी हमारा शाहजहानी कोरमा तैयार हो ही गया है। और फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करने के बाद जब मैं डिश आउट करूँगी तो फिर मज़ीद इसको गार्निश करेंगे, इसको संवारेंगे, खूबसूरत बनाएंगे। और वो जो कड़ी पत्ता मैंने डाला था जो थंबनेल पे भी मैंने उसका ज़िक्र किया है, उसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही भीनी भीनी उसमें खुशबू भी शामिल हुई और उसका थोड़ा सा जायका भी शामिल हुआ। तो ये इतना प्यारा और नॉर्मल जो बनाते हैं शाहजहानी कोरमा मैं बनाती हूँ उससे और ज़्यादा अच्छा और बहुत डिफरेंट हो गया। और उसके बाद जब डिश आउट मैं कर रही हूँ तो उसके ऊपर 2 टेबल स्पून भर के मेल्टेड बटर डाल दें। बटर को मेल्ट करें और मेल्ट करने के बाद ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाए, जायका भी आ जाए। और उसके बाद ये जी बादाम और काजू भी हमने ऊपर लगा दिए, अच्छी तरह इसको खूबसूरत बना दिया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार डिश बनी है। इसे अपनी दावतों में ईद के आगे जो आ रही है उसमें भी शामिल कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको डिशेस मिलती रहें। और अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।